ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर दे रखा है मिस्टर बी इज़ वर्किंग इन XYZ लिमिटेड एंड हैज़ गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर PY 23-24। ठीक है, मिस्टर बी एक एम्प्लॉय है, अभी तक ये पता चलता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी, आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बेसिक पे सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इसको फॉर्मेट में। अगर अपन सॉल्व करें तो बेसिक पे अपन लिखेंगे 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 हो जाएगा 1,20,000। DA 50% इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, टैक्सेबल तो पूरा ही होता है। 8,000 इंटू 12 96,000। नेक्स्ट दे रखा है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 0.1%। टर्नओवर था 50 लाख का, 50 लाख का 0.1% हो जाएगा। कमीशन 5,000 टैक्सेबल। बोनस 40,000, बोनस हो गया 40,000। ग्रेचुइटी बता रखा है 25,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रखा है हिज ओन कंट्रीब्यूशन इन द RPF। हिज ओन मतलब एम्प्लॉय का बता रखा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 20,000। अब एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, उसको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, और यहाँ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बॉस ने कंट्रीब्यूट करा 20% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 10 है, ठीक है, 1,20,000, इसका 20% 24,000 बॉस ने कंट्रीब्यूट करा RPF के अंदर। ठीक है, अब एग्जाम्प्ट कितना होगा, 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाता है, उसमें अपन लेते हैं बेसिक पे। ये था कमीशन और टर्नओवर। ठीक है, और कंडीशनल डी अपन लिखते हैं, कंडीशनल डी 50% है। ये मिलकर तो बनता है सैलरी 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 5,000, 1,73,000 है आपकी सैलरी। किस हिसाब से ही भैया ये सैलरी है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है एग्जाम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी, इसलिए मैंने ये निकाली सैलरी। ठीक है, क्यों निकाली थी, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा था 24,000 का, और जो एग्जाम्प्ट होता है उसमें ये लिख रखा है अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे, कंडीशनल डी, कमीशन और टर्नओवर, उसको करके ये मेरे पास आ रहा है अमाउंट। ठीक है, अभी इसका कितना होता है, अप टू 12% ऑफ सैलरी 1,73,000 है, इसका 12% हो जाएगा। 12% मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 20,760। तो इसको ये करेंगे तो अपने पास आ रहा है 3240, 3240 हो जाएगा आपका टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरेस्ट अक्रूड इन द RPF 13% है 13,000। तो क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं भैया इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है अप टू 9.5%, पर यहाँ दिया 13%, तो इन एक्सेस ऑफ 9.5% टैक्सेबल हो जाएगा। 13,000 डिवाइडेड बाय 13% इंटू 9.5%, ये आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9,500। ठीक है, 9,500 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अपन ने ये निकाला एग्जाम्प्ट कितना होगा, 13,000 का तो मिला, 9,500 ये सॉल्व करने पे आएगा 9,500। ये करोगे तो आपके पास बचेगा 3,500, जो हो जाएगा टैक्सेबल इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट और ये है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। आप कर लो टोटल, 1,20,000 प्लस 96,000 प्लस 5,000 40,000
प्लस 25,000 प्लस 3240 प्लस 3,500, तो ये आ रहा है 292,740। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, क्योंकि अपन को निकालना था ग्रॉस सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी में फ़र्क होता है। ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस कर दोगे तो आएगा आपके पास नेट सैलरी। क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी पूछा है तो अपन ने वही निकाला।